बहुत से लोगों का डाउट होता है कि नोट्स बनाना ज़रूरी है या केवल बुक पढ़ के ही हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। सो हेलो एवरीवन, आई एम समीक्षा ओनियाल। तो हम बात करेंगे कि नोट्स बनाना ज़रूरी है या केवल बुक से ही एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तो हाँ, नोट्स बनाना ज़रूरी है क्योंकि लास्ट टाइम पे जब भी रिवीजन का टाइम पे आता है तो उस टाइम पे नोट्स बहुत हेल्प करते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे प्रिपरेशन के टाइम पे नोट्स ने काफ़ी मेरी मदद करी है लास्ट टाइम पे रिवीजन के टाइम पे, क्योंकि उससे पूरा का पूरा क्या हो जाता है, सिलेबस अच्छे से रिकॉल हो जाता है। हाँ, अगर आप बुक्स पढ़ रहे हो तो बुक्स पढ़ना अच्छा है उससे, क्योंकि कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। बट अगर साथ साथ में नोट्स भी बनाए तो वो और भी अच्छा है, क्योंकि होता क्या है ना, अगर हम बुक से पढ़ रहे हैं तो हमने हमने बुक से एक टॉपिक पढ़ा, तो अगर हम बार बार उसे रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं और जब भी हम फिर 4-5 महीने बाद रिवाइज़ करने का सोचते हैं तो उतना ज़्यादा रिवाइज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे सारी यूनिट्स भी बढ़ जाती हैं, कंटेंट भी बहुत हो जाता है और इतना रिवाइज़ करना बहुत टफ़ हो जाता है और सिलेबस भी इतना ज़्यादा है। और बुक में होता क्या है कि पूरा थ्योरी लिखा होता है, पूरी लैंग्वेज यूज़ की होती है और इतना फिर लास्ट टाइम पे यही थोड़ा टफ हो जाता है कि उसको अच्छे से वो हमें रिकॉल नहीं हो पाता। हाँ, पर अगर हमने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो शॉर्ट नोट्स का क्या होता है, अगर हम अभी पढ़ रहे हैं शॉर्ट नोट्स और अगर हम 4-5 महीने बाद उन्हें रिवाइज़ करने का सोच रहे हैं, जो भी आपने नोट्स बनाए, तो वो थोड़ा रिकॉल हो जाता है अगर आप रिवाइज़ करें उस टाइम पे, क्योंकि वो आपने खुद से बनाया है, खुद का लिखा हुआ है, अपने लैंग्वेज में बनाया है, अपना अकॉर्डिंग बनाया है, तो वो चीज़ें पूरे सिलेबस को रिकॉल कर लेती है और लास्ट टाइम पे जब भी आप रिवाइज़ कर रहे हो तो उस टाइम पे पूरा सिलेबस भी नोट्स में कवर हो जाता है अगर आपने नोट्स बनाया है। बट हाँ, अगर बुक की बात करें वहाँ पे, तो बुक से उतना कवर नहीं हो पाता, क्योंकि लास्ट टाइम पे इतना सिलेबस कवर करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है और इतना सारा ही पहले रिवीजन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पिछली जो वीडियोस थी उसमें बहुत से लोगों के डाउट्स थे कि जब भी हम नोट्स बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है या फिर टाइम उतना बचता नहीं है, और यही था कि टाइम उतना मिल नहीं पाता, क्योंकि जब हम नोट्स बना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ कि नोट्स कैसे बना सकते हो या फिर क्या बनाना है, तो आप नोट्स जब भी बना रहे हो तो उसका थोड़ा फॉर्मेट चेंज कर सकते हो। जैसे जब भी आप नोट्स बना रहे हो तो केवल उन्हें कॉपी पेस्ट मत करो। हम क्या होता है, हम करते हैं जब भी हम क्लासेस पढ़ते हैं या फिर बुक से पढ़ रहे हो तो हम केवल वो नोट्स देखते हैं और वही कॉपी पेस्ट करके लिख लेते हैं बस। तो वो एक हिसाब से नोट्स तो नहीं होगा, वो तो केवल वही है कि कॉपी पेस्ट करके हमने बनाया और वही। तो इस चीज़ में तो टाइम बहुत तो जाएगा ही, क्योंकि फिर रिवीजन भी अलग से करना पड़ता है। हाँ, पर अगर आप जैसे नोट्स बना रहे हो तो आप उन्हें अपने हिसाब से बनाओ, आप उन्हें देखो, उन्हें समझो, अपनी लैंग्वेज में उसे बनाओ, अपने अकॉर्डिंग। अगर आपने नोट्स बनाया है तो वो आपको ईजिली समझ आ जाएगा और इतना शॉर्ट उनको रखो, कंसाइज करके सारे के सारे नोट्स बनाओ कि वो आपको जब भी आप पढ़ रहे हो 4-5 महीने बाद, आप जब भी एग्ज़ाम के टाइम पे उस कॉपी को निकाल रहे हो रिवीजन के लिए, तो वो आपको मतलब ईजिली समझ आ जाए। बस हाँ, आपको समझ आ जाए कि वो आपने अपनी लैंग्वेज में बनाया है। तो आप ऐसा कुछ कर सकते हो, या तो जब भी आप जैसे नोट्स बना रहे हो तो उन्हें टेबल के फॉर्म में बना सकते हो, फ्लो चार्ट्स यूज़ कर सकते हो, या एरो फॉर्मेट में कुछ बना सकते हो। और जैसे नोट्स बना रहे हो तो हाईलाइट करके बना सकते हो, हाईलाइटर यूज़ कर सकते हो, ऐसे कलरफुल जो पेन होते हैं उन्हें यूज़ कर सकते हो, क्योंकि लास्ट टाइम पे जब भी आप उन्हें खोलोगे ना तो वो एकदम वो चीज़ ना हाईलाइट हो जाएगी और वो एकदम से कैप्चर हो जाएगा। तो ये एक चीज़ कर सकते हो। और लास्ट में अगर अभी भी आपको अगर डाउट है कि हम क्या करें, इतना टाइम नहीं हो पाता है कि हम फिर से नोट्स बना पाएँ, या फिर उतना टाइम नहीं मिल पाता है कि हम नोट्स बनाएं, और तो मैं यही एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर आप बुक से पढ़ रहे हो तो ठीक है, बुक से पढ़ना ठीक है, पर हाँ, पर आप एक चीज़ कर सकते हो कि जितनी भी सारी यूनिट्स आपकी हैं, जितनी भी आपने कवर करी है, उनमें जो भी आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक लगते हैं या फिर पीवाईक्यूज़ से देखिए कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, उनके कम से कम आप नोट्स बनाइए, उनके अच्छे से नोट्स बनाइए, कंसेप्ट्स क्लियर कीजिए, क्योंकि वो चीज़ एक आपको फिर लास्ट टाइम पे हेल्प करेगा अगर आप नहीं बनाना चाह रहे हो नोट्स, ठीक है। वैसे तो अगर आपके पास टाइम है तो आप ज़रूर नोट्स बनाइए, क्योंकि लास्ट टाइम पे सच में आपको नोट्स बहुत हेल्प करने वाले हैं। हाँ, पर अगर आपके पास में टाइम नहीं है, आप रिवाइज़ नहीं कर पा रहे हो, रिवीजन का टाइम नहीं मिल पा रहा, तो आप केवल इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक हैं सारी यूनिट्स के, केवल उनके फिर नोट्स बनाइए और जो बाकी है वो आप बुक से कवर कीजिए। क्योंकि लास्ट टाइम पे आपको क्या होगा ना, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे वो ईजिली फिर आपके पास अगर नोट्स बने हैं तो आप उसको अच्छे से खोलिए और उससे आपका
पूरा का पूरा अच्छे से सिलेबस कवर हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो कुछ हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।